कैसे हो आप सभी। लेक्चर्स आपको लगातार मिल रहे होंगे और आज आपको अफ्रीका महाद्वीप हमने बड़ा इजी तरीके से क्लियर करा दिया है। या तो वीडियो आपको मिल गया होगा या शाम तक आपके पास आ जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप के सारे देश आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और केवल क्या है, एक बार उसको वीडियो को ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप केवल 5 मिनट में एक स्टोरी के माध्यम से आपको क्लियर करा दिए हैं। और स्टोरी क्या है, सोनू फौजी की। सोनू फौजी एक सिगरेट प्लान के तहत अपने देश में आता है और क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर क्या है, पानी के जहाज से वो क्या कर रहा है, पानी के जहाज से वो ड्यूटी कर रहा है और कुछ सीक्रेट सूचनाएं अपने देश के लिए वो ले रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर, जहां पर हमारा टॉपिक चल रहा था। तो भारत के भौतिक प्रदेश सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और आपको भारत का सामान्य परिचय के तहत मैंने वो पूरा समरी भी बना के दे दिया है, उसको भी आपने देख लिया होगा। तो भारत के भौतिक प्रदेश में हमने जाना था कि भारत के भौतिक प्रदेश क्या है, भारत को भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक क्या है, उसको चार चरणों में बांटा जा सकता है। और उप भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से देखा जाए तो 6 चरणों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो पहला चरण है उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला को हमने देख लिया था और उसी अभी भी वही टॉपिक चलेगा, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला में हमने देखा था ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हिमालय है और इससे ऊपर का ये पूरा पोर्शन एक्चुअली हिमालय ही है, ये पूरा पोर्शन हिमालय है। संस्कृत भाषा में हिमालय का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, तो यहां से क्या है, यहां से ये पूरे पोर्शन को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, ITSZ है। ठीक है, इंडो तिब्बत सचर जोन। यहां से ऊपर के पोर्शन को ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम देख रहे थे एक सबसे ऊपर की जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है, वो है काराकोरम। इधर क्या है, इधर ये कैलाश पर्वत श्रेणी है। काराकोरम के जस्ट नीचे है क्या है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और फिर क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। इन 4 चीजों को हमें पढ़ना है किसके, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और पहला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम को पढ़ लिया था, काराकोरम में हमने क्या देखा, काराकोरम में देखा कि सबसे उत्तर में त्रिभुजाकार आकृति में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, वो इंदिरा पॉइंट के नाम से है। और ये क्या है, ये 37.6वीं अक्षांश रेखा पर है। अरे डिस्टेंस मेजर करने के लिए अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, हम आपको ज्योमेट्री में ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट ले लेंगे आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो टॉपिक डाल लीजिए लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी की हम बात करेंगे, अब इसका मुझे कोई अभी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी क्या है, देखिए पर्वत क्या होते हैं, पर्वत इसी प्रकार से तो होते हैं। अब पर्वतों का जो ढाल होता है, पर्वतों का ढाल क्या है, पर्वतों का ये ढाल होता है, तो ये ढाल तीव्र होता है। लेकिन ये जो ये तुम्हारा लद्दाख पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में कहां से क्वेश्चन आता है, तो यहां पर पर्वत का ढाल संसार में सबसे तीव्र है। कोई चीज यहां छोड़ेंगे एकदम तुरंत यहां पर आएगी, तो इसको बोलते हैं राकापोसी पर्वत शिखर। ठीक है, तो राकापोसी पर्वत शिखर जो है इस संसार का सबसे तेज ढाल है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बताइए किस पर्वत श्रेणी पर संसार का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, तो कौन सी है, राकापोसी। दूसरा, इस श्रेणी का नाम ही क्या है, लद्दाख है। तो मोस्टली क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो यहाँ पर पूरा पोर्शन हमारा एक यूटी, हमारा सबसे ऊपर
आपको बता चुके हैं जम्मू कश्मीर राज्य को, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको डिवाइड कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को, और रीऑर्गेनाइज एक्ट के तहत तो क्या बना दिया गया है, इसको सबसे ऊपर का यूटी लद्दाख बना दिया गया है, लद्दाख। ठीक है, तो नोट कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप अपना, क्या, लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो डैश लगा लिखेंगे काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, लिखेंगे विशेषताएं, अगला पॉइंट लिखेंगे विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे राकापोसी, राकापोसी पर्वत शिखर को, राकापोसी पर्वत शिखर को संसार का सबसे तीव्रतम, संसार का सबसे तीव्रतम शिखर माना गया है। संसार का सबसे तीव्रतम शिखर माना गया है, जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इस पर्वत श्रेणी, इस पर्वत श्रेणी के नाम पर ही, इस पर्वत श्रेणी के नाम पर ही भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश का, भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नाम रखा गया है। ठीक है, लद्दाख का नाम रखा गया है। ठीक है, तो पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी के नाम पर क्या है, किसी एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा गया है, तो सीधा सीधा वो लद्दाख पर्वत श्रेणी नहीं देने का, क्या देगा, वो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आप बता देंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी के नाम पर क्या है, लद्दाख नाम दिया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। देखो जीएस पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन लेना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम अब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, कभी भी क्या है, करंट का कोई मुद्दा भूगोल की दृष्टि से आएगा तो उसे हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये क्या पॉइंट है, यहाँ पर अभी गलवान घाटी में, गलवान घाटी में चीनी फौजियों ने क्या किया है, चीनी फौजियों ने हिंदुस्तानी फौजियों से क्या किया था, वो झड़प की थी और उसके तहत हमारा युद्ध छिड़ने से उनसे बच गया। तो लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट, अभी हाल ही में, अभी हाल ही में, ये 6-7 महीने पहले की बात है, अभी हाल ही में लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित, लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित गलवान घाटी में, गलवान घाटी में आपको पता चल चुका है, पहले मैं बता चुका हूं कि गलवान घाटी में इधर क्या है, इधर ये अक्साई चीन है, ये क्या है, अक्साई चीन है, और वहीं पर क्या है, LAC है, क्या है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लिखेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित गलवान घाटी में हाल ही में चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों के साथ खूनी संघर्ष किया, खूनी संघर्ष किया, और LAC को क्रॉस कर कर, LAC को क्रॉस कर कर नियमों का उल्लंघन किया, नियमों का उल्लंघन किया। ठीक है, तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी से मुख्य बातें थी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट लिखेंगे कैलाश पर्वत श्रेणी, अगला पॉइंट लिखेंगे कैलाश पर्वत श्रेणी। तो कैलाश पर्वत श्रेणी में कुछ विशेष नहीं है, कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी में लिखेंगे डैश लगा के मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है। नाथुला दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये क्या है, यहां पर एक दर्रा है नाथुला दर्रा, और सिपकिला, ये नाथुला है, नाथुला, नाथुला, वह सिपकिला, सिपकिला,
दर्रे से होकर पवित्र मानसरोवर यात्रा की जाती है। दर्रा क्या होता है? दर्रा पहाड़ों के बीच में, वो दुर्गम जो पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों के बीच में कुदरत ने क्या है, अपने तरीके से मानव के आने जाने के लिए मार्ग बनाया हुआ है, उसे दर्रा कहते हैं। हालांकि जब हम आपको भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ाएंगे तो इसी में एक टॉपिक आएगा दर्रे, और सारे दर्रे आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। ये कैलाश पर्वत श्रेणी से संबंधित इंपोर्टेंट बात थी, इसलिए यहाँ पर आपको नोट कराई। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये आपका काराकोरम हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया, कैलाश हो गया। अब लिखते हैं जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी लिखेंगे डैश लगेगा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत यह सबसे दक्षिणी, यह सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, यह सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। बस इतना ही इसमें काफी है, इतना ही इसमें काफी है। इसमें एक पॉइंट और लगा लेंगे, जास्कर पर्वत श्रेणी और वृहद हिमालय के बीच में, जास्कर पर्वत श्रेणी और वृहद हिमालय के बीच में निम्न स्थान को ITSZ के नाम से जाना जाता है, ITSZ के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि जास्कर पर्वत श्रेणी और वृहद हिमालय के बीच में कौन सा, उस भाग को क्या कहते हैं? तो ITSZ लिखेंगे, फुल फॉर्म नीचे नोट करके, इंडो तिब्बत सचर जोन, इंडो तिब्बत सचर जोन, ठीक है। तो जल्दी से आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, और ये क्या है, ये आपका कैलाश पर्वत श्रेणी है, और ये ITSZ है। ये क्या है, यहाँ से हिमालय स्टार्ट हो जाता है, मूल हिमालय स्टार्ट हो जाता है। तो पहले जल्दी से या तो डायग्राम बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। तो बात करते हैं हिमालय पर्वत की, मूल हिमालय पर्वत की। एक हो गया ट्रांस हिमालय, एक क्या हो गया, हिमालय। तो हिमालय जो है, जो हिमालय है, इसको रफ करना पड़ेगा। यहां पर हम बात करते हैं हिमालय। तो जो हिमालय है, जो हिमालय है, ये 3 शाखाओं में बटा हुआ है। हिमालय 3 शाखाओं में बटा हुआ है, ठीक है। ये वाला हिमालय 3 शाखाओं में बटा है। इस ऊपर की शाखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। और ये जो शाखा है, ये क्या है, ये आपका है लघु हिमालय, लघु हिमालय। और ये है आपका क्या, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो बात करते हैं वृहद हिमालय की। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेके इधर कोने में क्या है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक क्या है, वृहद हिमालय फैला हुआ है, वृहद हिमालय फैला हुआ है। तो आप इस डायग्राम को बनाना चाहें तो बना लीजिए। और यहाँ पर जो सिक्किम क्षेत्र आ रहा है, जो सिक्किम क्षेत्र आ रहा है, ये क्या है, सिक्किम क्षेत्र में, इस सिक्किम क्षेत्र में इसकी सबसे ऊंची चोटी, वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भाई, ये कोई हमने ऐसे बना दिया तो ऐसे तो है नहीं, ये तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये क्या है, कंचनजंगा। ये क्या है, कंचनजंगा। बात करते हैं सभी के विषय में, तो लिखेंगे डैश लग गया, वृहद हिमालय टॉपिक डाल लेंगे, वृहद हिमालय, ठीक है। और लिखेंगे वृहद हिमालय, वृहद हिमालय मूल हिमालय की, वृहद हिमालय मूल हिमालय की सबसे ऊपरी शाखा, सबसे ऊपरी शाखा है। इसी पर हिमालय की
ऊंची ऊंची चोटियां, इसी पर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। इसका आकार तलवार की भांति है। इसका आकार तलवार की भांति है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि पूर्व में यह संकीर्ण हो गया है। पूर्व में यह संकीर्ण हो गया है। ठीक है, तो पूर्व में क्या हो गया है? ये संकीर्ण हो गया है। पूर्व में संकीर्ण हो गया है। इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 लिखेंगे नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत क्या है? ये जे&के के क्षेत्र में है। नंबर 1 लिखेंगे नंगा पर्वत। नंबर 2 लिखेंगे धौलाधार पर्वत। तो धौलाधार पर्वत क्या है? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार पर्वत हिमाचल प्रदेश में। नंबर 2 धौलाधार पर्वत। साथ साथ में आप डायग्राम में भी इनको सेट करते जाइए। नंबर 2 धौलाधार पर्वत। नंबर 3 है उत्तराखंड की, तो केदारनाथ। उत्तराखंड क्षेत्र की हम सीधा लिख रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, नंदा पर्वत, त्रिशूल। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा पर्वत, और ये क्या है? ये नंदा पर्वत, और ये क्या है? नंदा, नीलकंठ, और ये क्या है? त्रिशूल। हो गया। तो ये सब कहां की होगी? ये यूके की होगी। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे आपका अन्नपूर्णा। ये सारी नेपाल की हैं। ये कहां है? नेपाल में जो इसका क्षेत्र आ रहा है। तो अन्नपूर्णा, ठीक है। और अन्न कैसा खाना चाहिए? साफ खाना चाहिए, साफ सुथरा, धोया हुआ है ना। धौलाधार। और ये आपका सागरमाथा। ये सागरमाथा क्या है? ये माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट डाल के अन्नपूर्णा, धौलाधार, सागरमाथा। धौलाधार नहीं है, धौलागिरी है। धौलागिरी। भाई गिरी क्या होता है? अन्न होता है, गिरी है ना। और धौला अनाज खाएंगे। और धौलाधार क्या है? धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार यहां पर होगी। तो नोट कीजिए, हो गया। अब यहीं पर हमारे भगवान शंकर रहते, तो हमारी जो प्रतिमा भी है वो भी यहीं पे है, गौरी शंकर पहाड़ों में है ना। ठीक है। और नेक्स्ट में डालिए कंचनजंगा। तो ये क्या है? ये सिक्किम क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? कंचनजंगा। जो आपने सागरमाथा लिखा है, सागरमाथा में एरो लगा लिखेंगे संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। और कंचनजंगा में लिखेंगे वृहद हिमालय पर स्थित भारत में